हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बी एस अकेडमी क्लासेस प्रेजेंटेड बाय संदीप। आज के इस वीडियो में सीबीएसई यूजीसी नेट का एक पेपर और सॉल्व करेंगे और सीबीएसई यूजीसी नेट के काफ़ी वीडियो हम बी एस अकेडमी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, हम उनको चेक कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माई स्मॉल इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है और मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस से। आफ्टर दैट आई हैव ए वर्क एक्सपीरियंस एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफ 2 years. I also qualified CSIR exam as a JRF in engineering science. I also qualified CBSE UGC NET exam as a JRF 3 times and right now I'm working as a research scientist post. इस वीडियो में हम पेपर नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। पेपर नंबर 1 ये जुलाई 2016 में आया था, ओके स्टूडेंट्स। और जुलाई 2016 के केवल हम डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई के पार्ट को ही सॉल्व करेंगे, ओके। मैं पहले भी जीएस और आपके आईसीटी और रीजनिंग और आपका कम्युनिकेशंस के पार्ट को हम अपलोड कर चुके हैं, तो आप उनको चेक कर लीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, और आरएम यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियो अभी अपलोड नहीं हुए, वो थोड़ी देर में हम उसको भी अपलोड कर देंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन करने से पहले आप जरा डेटा को एनालिसिस करें। तो हमें टेबल दिया गया है, टेबल के अंदर द प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय 2 कंपनीज ए एंड बी दिया गया है ड्यूरिंग द ईयर 11 to 15, यानी 11 से लेकर 15 तक के हमारे पास ईयर हैं और इनके कंपनी ने द्वारा इस साल में कितने कितने परसेंटेज प्रॉफिट अर्न किया है वो दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल 2011 में कंपनी ए ने प्रॉफिट अर्न किया 20%, बी ने किया 30%, सन 12 में 35% और बी ने किया 40%, 13 में 45 और 35, 14 में 40%, 50% और 15 में 25% और 35%, इस तरह से दिया गया है, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट में एक लाइन लिखी गई है परसेंटेज, यानी फॉर्मूला दिया गया है। तो इस फॉर्मूला का हो सकता है हमारे क्वेश्चन में यूज हो। तो प्रॉफिट अर्न इज इक्वल्स टू इनकम यानी आई माइनस एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय एक्सपेंडिचर इनटू 100 है, ओके। तो दिस इज अ प्रॉफिट गिवन बाय द इट इज गिवन इन द फॉर्मूला, okay. Now first question, the total expenditure of the two companies was 9 lakh in the year 2012 and the expenditure of the A and B were in the ratio 2:1. Then what was the income of the company A in that year? देखिए सन 2012 में दोनों कंपनियों का जो कंबाइंड एक्सपेंडिचर था वो 9 लाख था। इट इज गिवन एज 9 लाख, ओके। तो नाउ इट इज अ कंबाइंड एक्सपेंडिचर बट वी हैव गिवन दैट द रेशियो ऑफ A is to B in the year 2012 एक्सपेंडिचर इज 2:1। तो हमें ए और बी का जो एक्सपेंडिचर है वो दिया गया है 2:1 क्या। तो यानी ए ने बी से दुगना खर्च किया, तो अगर बी ने 2 लाख किया तो ए ने 4 लाख किया। तो हम क्या करें, 9 लाख को रेशियो में डिवाइड करें। 9 लाख का हम कितना करेंगे, तो देखिए 2:1 यानी 2 और 1 3 बनता है। तो हम क्या करते हैं, 9 लाख को 3 से डिवाइड करते हैं तो विच इज इक्वल्स टू 3 लाख। तो ए ने बी ने जो खर्चा किया वो किया 3 लाख और ए ने जो खर्चा किया उसका दुगना यानी 6 लाख, और कंबाइन होकर ये आ गया 9 लाख, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को करें। अब हमें 2012 देखना है। तो 2012 में ए का जो परसेंटेज था वो कितना था, 35%। तो फॉर्मूला फिट करें जो हमें गिवन था, फॉर्मूला अभी हमने देखा था। तो 35 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 6 लाख। 6 लाख क्यों, 6 लाख क्योंकि 6 लाख एक्सपेंडिचर आया हमारा, अपॉन 6 लाख, ओके, इनटू 100, ओके स्टूडेंट्स। तो इसे इसी तरह कैंसिल करिए। तो आप देखोगे जब से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2,10,000 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 6 लाख। तो ये आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 8,10,000। 8,10,000 आपकी एक्स वैल्यू हो गई। नहीं, एक्स मतलब इनकम आ गया, आपकी इनकम की वैल्यू आ गई ए की 8,10,000। तो जो कि आंसर आपका बी करेक्ट है। बी इज द करेक्ट आंसर, ए नहीं है, सी नहीं है और डी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी। यानी हमें एवरेज परसेंटेज निकालना है कंपनी बी का। तो देखिए बी ने ईयर 2011 में किया 30%, 12 में किया 40%, 35 में 13 में किया 35%, 14 में किया 50% एंड 15 में किया 35%। तो इनको ऐड करें, तो ऐड करने के बाद जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 190 मिला। अब देखिए इसको हमें डिवाइड करना है, कितने डिवाइड करेंगे, जितनी हमारी वैल्यूज है। तो वैल्यू कितनी थी, 1 2 3 4 5 वैल्यूज थी। तो 190 डिवाइड बाय 5 विच इज गिव्स अस
38। ओके स्टूडेंट, तो 38% हमारा जो आया है वो बी का प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है। ओके, देखिए जरा आंसर में, ए 35 है, गलत है, बी 42 है, ये भी गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो सी में 38% हमें दिया गया है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सारी वैल्यूज को ऐड करिए और जितनी वैल्यूज है उतनी से वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी बी इज लेस देन दैट ऑफ ए, यानी किस साल में कंपनी बी का प्रॉफिट परसेंटेज कंपनी ए के प्रॉफिट परसेंटेज से कम था। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आप केवल वैल्यूज को देखेंगे तो उसमें से आंसर निकाल देंगे। ठीक है, 2011 में कंपनी बी का जो परसेंटेज था वो 30 था, ए का 20 था, यानी इसमें भी इसकी वैल्यू ज़्यादा थी। बी 12 में जो था 40% था और बी ए का 35 था, इसमें भी इसकी ज़्यादा थी। और 2013 में प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी बी इज 35% एंड ए का जो था प्रॉफिट था वो 45% था। इसमें कंपनी ए ने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया है, तो 2013 इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो 2013 में कंपनी बी का जो प्रॉफिट था वो कंपनी ए के प्रॉफिट से कम है, तो 2013 इज द करेक्ट आंसर, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमें एक टेबल दिया गया है, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें अपना क्वेश्चन करना है। तो अगर हम देखें तो पहले हम इस टेबल को, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि 2016 में जो क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के 2 क्वेश्चन आए थे हमारे, तो 2 क्वेश्चन आए थे और दोनों क्वेश्चनों पर हमारे 3-3 क्वेश्चन थे, तो 2 क्वेश्चन मतलब कहा 2 सेट आए थे क्वेश्चंस के, तो उन 2 सेट्स के ऊपर हमारे 3-3 क्वेश्चन थे, यानी 6 क्वेश्चन हमारे टोटल आए थे। ओके, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो, तो उसी साल में एक डेटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन और आया था, तो उसमें हमें ये टेबल गिवन था। ओके, नाउ द टेबल शोज दैट नंबर ऑफ पीपल इन द डिफरेंट एज ग्रुप्स हु रिस्पॉन्डेड टू अ सर्वे अबाउट देयर फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक, यानी कुछ लोगों का डेटा दिया गया है, एज ग्रुप का दिया गया है और उन्हें किस तरह का म्यूजिक पसंद है वो दिया गया है। तो आप देखिए एज में 15 से 20 साल की उम्र के बीच में, 21 से 30 साल और 31 से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं, अब उन्हें किस तरह का म्यूजिक पसंद है, स्टाइल ऑफ म्यूजिक, क्लासिकल, पॉप, रॉक, जैज, ब्लूज, हिप हॉप एंड एम्बियंट्स। तो उसमें कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल्स है, उनका डेटा दिया गया है। जैसे पॉप रॉक की वैल्यू देखें हम, रॉक करने वाले लोग जो हैं, पसंद करने वाले लोग 15 से 20 ईयर्स में 6 हैं और 21 से 30 ईयर्स में 12 हैं। 31 से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी उम्र, उनके लोग की संख्या 14 है। ओके, तो हम जरा इसमें क्वेश्चन में हम आए, तो हमें जो क्वेश्चन है जरा दिया गया है, अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल सैंपल वर एज 21 to 30, यानी टोटल अगर हम सैंपल देखें, टोटल सैंपल देखें तो 21 से 30 साल की उम्र के जो लोग हैं वो कितने परसेंटेज हैं, ये हमें निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या करें, हम टोटल लोग को ऐड कर लेते हैं। तो 15 से 20 साल के अगर हम लोगों को ऐड करेंगे, जरा पहले ऐड करें, 6 7 6 1 2 9 2, अगर इनको हम ऐड करेंगे तो इनको ऐड करके बाद हमें मिलेगा 33। तो 15 से 20 साल के लोगों की संख्या 33 आ गई। उसी तरह से 21 से 30 साल की उम्र के लोगों की संख्या हम गिने तो 4 5 12 4 3 3 2 को ऐड करें, तो ऐड करने के बाद हमें मिलेगा, जो ऐड करने के बाद हमें मिलेगा, जरा हम इसको देखें जरा, ये भी हमें 33 ही मिल रहा है, 33। अब दूसरी वैल्यू देखें हम, 17 5 14 11 15 4 और 2, इन तीनों को ऐड करने के बाद जो हमें संख्या मिली वो भी हमारी ऑलमोस्ट 68 आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास तीनों संख्या आ गई, तो 33 और 68 को ऐड करेंगे तो टोटल लोग हमारे पास कितने हो गए, टोटल लोगों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 134। ओके स्टूडेंट्स, तो 134 स्टूडेंट्स आ गए, लोग आ गए हमारे पास। अब हमें एज ग्रुप 21 से 30 का देखिए, तो 21 से 30 के जो लोग हैं वो हमारे पास 33 हैं, तो 33 अपॉन 134 इज इक्वल्स इंटू 100 गिव्स अस अप्रॉक्सीमेटली 24.62% आया हमारे पास आंसर, एकदम ये एग्जैक्ट आंसर है, जो कि हमारा, अगर हम आंसर देखें तो आंसर देखें, ए का 31 है, बी का 23 है, 25, सी का 25 है और डी का 14 है। तो देखिए कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, बट हमें अप्रॉक्सीमेटली आंसर लगाना है, तो हम इसको 25% के इक्वल लगा सकते हैं। ओके, तो 25% इज द करेक्ट आंसर, यानी सी इज द करेक्ट आंसर, सी आंसर जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2,
अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल सैंपल इंडिकेट दैट हिप हॉप इज देयर फेवरेट स्टाइल ऑफ म्यूजिक, यानी हिप हॉप जो है वो उनका फेवरेट है। तो देखिए पहले हिप हॉप की संख्या निकालें, तो देखिए ये रही हिप हॉप के लोगों की संख्या, तो 9, 3, 12 और 12, 4, 16। अब 16 का परसेंटेज निकालना हमें कितने में से, 134 में से, into 100 which gives us some approximately 11.94%। एग्जैक्ट आंसर है ये। तो जरा इसका आंसर देखिए, तो देखिए इसमें भी आंसर मैच नहीं कर रहा। ए का 6% है, बी का 8% है, 14% है, 12% है। तो जो क्लोजली आंसर है इसका वो इसका 12% इसका आंसर है, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब ध्यान रखिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, what percent of respondent age group 31% plus indicate a favorite style other than classical music, यानी 31 साल की उम्र के जो लोग हैं उनमें अगर हम क्लासिकल म्यूजिक को हटा दें तो ये बाकी के जो बचे हुए परसेंटेज है वो कितना है हिप हॉप के अंदर। ओके, तो अगर हिप हॉप की संख्या के लोग देखें तो 68 है। तो 68 में से अगर हम क्लासिकल म्यूजिक वाले लोगों की संख्या हटा दें तो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 51। तो इन 51 का परसेंटेज कितना है 68 में, ये हमें निकालना है। क्वेश्चन फिर से देखें, व्हाट परसेंटेज ऑफ द रेस्पोंडेंट्स एज ग्रुप एज 31 प्लस इंडिकेटेड फेवरेट स्टाइल अदर देन क्लासिकल म्यूजिक, यानी केवल जो टोटल है वो हमें 68 में से निकालना है और परसेंटेज निकालना है 51 का। जो आप से निकालें तो 51 अपॉन 68 इंटू 100, तो ये आप निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 3/4 आएगा, और 3/4 जो होता है इंटू 100 होता है वो 75% होता है। ओके, तो आंसर देखिए, ए गलत है, बी भी गलत है, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चन 2016 में आया था उनको सॉल्व किया और ये देखा कि किस तरह से हम इनको क्वेश्चन को अच्छी तरह अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, और भी अगर कोई भी अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल ID sandeep216@gmail.com। ओके स्टूडेंट्स, और बहुत से स्टूडेंट्स मुझे PDF सेंड्स करने के लिए करें। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास कोई PDF एसेस तो नहीं है, बट मैं देखता हूँ कि अगर कोई मेरे से अरेंज हो जाएगा तो आई विल सेंड यू। ओके, और भी हम जो बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे सिलेबस क्रिएट करने के लिए बोला है, सिलेबस डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो स्टूडेंट्स थोड़ा सब्र रखिए, मैं जल्दी से सिलेबस की सीरीज़ भी आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।